हुकूमत के पास चंद महीने रह गए। इमरान खान ने अपनी काबीना को आगाह कर दिया। असम्बलियां तहलील होंगी और सदारती निज़ाम आने जा रहा है। मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली का इशारा दे दिया। फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू में तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान की हुकूमत इस वक्त हर जानिब से मुश्किलात में घिरी हुई है। इमरान खान जब माफिया और करप्ट लोगों के खिलाफ घेरा तंग करने जाते हैं तो उनके रास्ते में कोई न कोई रुकावट खड़ी कर दी जाती है, जबकि इसी तरह जब भी इमरान खान इदारों में रिफॉर्म्स के हवाले से कोई अहम फैसला करने जाते हैं तो उन्हें वहां भी कामयाबी हासिल नहीं होती। इन सब बातों से जाहिर होता है कि हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है और पूरी कौम की नजरें इस वक्त वजीर आज़म इमरान खान की तरफ हैं कि खान साहब ही कौम को इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे। तो वहीं इन मौजूदा हालात के पेश नजर वजीर आज़म ने एक अहम फैसला कर लिया है। वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी 22 साला जिद्दोजहद को दांव पर लगाकर अहम कदम उठाने का फैसला कर लिया है। क्या मुल्क में कोई बड़ी तब्दीली आने जा रही है? क्या वाकई हुकूमत अपनी मुद्दत से पहले ही खत्म होने वाली है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इमरान खान ने अपनी पूरी 22 साला जिद्दोजहद में ये नजरिया रखा कि वो मुल्क में ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें अच्छे किरदार के लोग असम्बलियों में हों, मुल्क में एहतसाब हो, इंसाफ सबके लिए आम हो और खुशहाली का दौर दौरा हो। लेकिन मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से जब इमरान खान को बताया गया कि वो अपनी हुकूमत तब तक कायम नहीं कर सकते जब तक कि वो अपनी पार्टी में विनिंग हॉर्सेस को ना ले आए। इमरान खान को बताया गया कि जब तक वो विनिंग हॉर्सेस को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे तब तक वो असेंबली में नहीं जाएंगे, और जब तक वो असेंबली में नहीं जाएंगे तब तक वो हुकूमत कायम नहीं कर सकेंगे। जिसके बाद खान साहब ने अपने नजरिए में लचक दिखाते हुए विनिंग हॉर्सेस को पार्टी में शामिल करने का फैसला किया। अब दोस्तों, ये तो इस मुल्क की हकीकत है कि यहाँ अवाम का हमदर्द और अमानतदार शख्स कभी भी पार्लियामेंट में नहीं जा सकता, जबकि इसके बरक्स अगर कोई चोर, करप्ट और ताकतवर इंसान हो तो वो बआसानी मुंतखब होकर पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाता है। अब दोस्तों, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर अगर आपने कोई भी बिल पास करवाना है तो इसके लिए हुकूमत को सादा अक्सरियत दरकार होती है, जबकि अगर हुकूमत ने आइन में कोई तब्दीली करनी हो तो उसे 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। तो जब 2018 में तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली तो उसे वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, जिसकी वजह से उसे इत्तेहादियों को शामिल करके हुकूमत बनाना पड़ी। उस वक्त इमरान खान के पास 2 रास्ते थे। एक ये कि वो उस वक्त कौम से खिताब करते और कहते कि आप लोगों ने मुझे वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी, जिसकी वजह से मैं आपको कही गई तब्दीली नहीं ला पाऊंगा, लिहाजा उसी वक्त ही हमें इंतखाबात की तरफ जाना होगा। अभी आप पर लाजिम है कि आप दोबारा वोट दें और तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अक्सरियत से जितवाएं। इसके बाद इमरान खान ने हुकूमत का चार्ज संभाला और उन्होंने कुछ टेक्नोक्रेट्स को बतौर मशीर अपने साथ रखा, जिसकी वजह से खान साहब को उस वक्त काफी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि खान साहब जब भी कोई कदम उठाने लगते हैं तो इत्तेहादी या ब्यूरोक्रेसी इस मामले पर असरअंदाज होकर उसे रोकने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। तो ये सब मुश्किलात हैं जिन्होंने इस वक्त हुकूमत को घेर रखा है और हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हो चुकी है। लेकिन इसी दौरान वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसने तहलका मचा दिया है। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी ने इस इंटरव्यू में कुछ अहम बातें की हैं जो वजीर आजम ने काबीना के इजलास में भी की हैं और तमाम वज़रा को इसी हवाले से वाज़े भी कर दिया है। वफाकी वजीर ने बताया कि तहरीक इंसाफ इस वक्त ग्रुपिंग का शिकार हो चुकी है। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ गिरोहों ने जन्म ले लिया है
उन्होंने बताया कि पार्टी में 3 लोगों ने अपने अपने गिरोह बनाए हुए हैं, जिनमें असद उमर, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि ये 3 अफराद हुकूमत को ले डूबे हैं। उन्होंने अपनी अपनी ग्रुपिंग से पार्टी और हुकूमत को काफी नुकसान पहुंचाया है। फवाद चौधरी के मुताबिक पहले जहांगीर तरीन ने वजारत खजाना से असद उमर को हटवाया और बाद में असद उमर ने जहांगीर तरीन को खान साहब के करीबी हलके से फारिग करवा दिया, जबकि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उनका कहना था कि चूंकि वो एक फ्यूजल हैं, इसलिए वो पार्टी में अपनी इजारादारी कायम करना चाहते हैं, इसलिए उनकी भी पार्टी में लड़ाइयां चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में इख्तलाफ की वजह से इलेक्टेबल्स मुतासिर हुए, हम अवाम तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके, सियासी मुंतखब शुदा लोग असरअंदाज हुए। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि इमरान खान की बुनियादी टीम इन लड़ाइयों की वजह से हिलकर रह गई है और खान साहब जो तब्दीली लाना चाहते थे उसमें बहुत सी रुकावटें पैदा हो गईं। उन्होंने कहा कि इमरान खान सिस्टम को बदलना चाहते हैं, रिफॉर्म लाना चाहते हैं, लेकिन वो इस हवाले से अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि रिफॉर्म्स लाने के लिए जो टीम मुंतखब की गई वो अपने मफादात में पड़ गई, जिसकी वजह से ये मामलात ठीक नहीं चल सके। फवाद चौधरी ने कहा कि इन सियासी लोगों की नाअहली की वजह से वजीर आजम को टेक्नोक्रेट्स का सहारा लेना पड़ा, जो बाद अज़ां काबीना पर हावी होते गए और हम जैसे सियासी लोगों की अहमियत कम होती गई। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद धरने में जो पार्ट वर्कर्स पर मुकदमात बने थे वो हुकूमत आज तक भी अपने वर्कर्स पर बनने वाले मुकदमात खत्म नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि हुकूमत पुलिस और अदलिया में रिफॉर्म्स नहीं कर सकी, ये हुकूमत भी पिछली हुकूमतों की तरह ही चल रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि इन सब मामलात के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है और उन्होंने वफाकी काबीना को वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक खान साहब ने सब वुज़रा को वाज़ेह कर दिया है कि आप सब 6 महीनों में तब्दीली लेकर आएं, अपने रवैयों को दुरुस्त करें और अगर हम इन 6 माह में भी कुछ ना कर सके तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब दोस्तों, इस इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने एक चीज वाज़ेह कर दी कि असद उमर, शाह महमूद और जहांगीर तरीन जैसे लोग ही खान साहब की सियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अगर खान साहब की हुकूमत नाकाम होती है तो लोग उनसे नहीं बल्कि खान साहब से ही सवाल करेंगे। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का ये कहना है कि हमारे महज 6 महीने हैं, इस बात का सबूत है कि हुकूमत किसी बड़ी मुश्किल में है। इन 6 महीनों में अपोजिशन भी हुकूमत पर दबाव डालेगी कि आप डिलीवर नहीं कर सके, ना ही आपने महंगाई कम की, ना ही आप रिफॉर्म्स ला सके, ना ही आपसे मईशत ठीक हो रही है, लिहाजा आपको हुकूमत को खैराबाद कह देना चाहिए। जबकि इसके साथ ही अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर भी निकल सकती हैं ताकि हुकूमत को दबाव में डालकर इसका तख्ता उलट सकें। जबकि इसके अलावा खान साहब खुद भी असम्बलियां तहलील कर सकते हैं और यह ऐलान कर सकते हैं कि इस पार्लिमानी निज़ाम के तहत मैंने भरपूर कोशिश की, लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद इस निज़ाम के तहत यहाँ वो तब्दीली नहीं आ सकती जिसका हम सब ने ख्वाब देखा है। तो लिहाजा आप सब तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी दिलवाएं ताकि हम हकीकी तब्दीली की राह पर गामजन हो सकें। जबकि इसके अलावा मुल्क में हकीकी तब्दीली सदारती निज़ाम के नफाज से हो सकती है, लेकिन दोस्तों सदारती निज़ाम लाने के लिए पूरे आइन को तब्दील करना होगा। जबकि इसके अलावा अगर किसी हुकूमत को सदारती निज़ाम का नफाज करना है तो उसे असम्बली में 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, जबकि मौजूदा हुकूमत के पास तो सादा अक्सरियत भी मौजूद नहीं है और वैसे भी असम्बली में बैठे MNAs और MPAs कभी भी सदारती निज़ाम के नफाज में वोट नहीं देंगे। जबकि इसके अलावा तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर इत्तफाक राय के साथ कौमी मफाद को सामने रखते हुए सदारती निज़ाम ला सकती हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ऐसा इत्तफाक राय इस मुल्क में तो कभी भी मुमकिन नहीं। जबकि सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से आइन में रेफरेंडम की चॉइस मौजूद है, लेकिन आइनी माहिरीन का कहना है कि आप आइन में तब्दीली के लिए रेफरेंडम नहीं करवा सकते। जबकि इसी हवाले से
9 जून 2010 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 रुकनी बेंच ने एक केस की हियरिंग में रिमार्क्स दिए थे कि आइन में रेफरेंडम सिर्फ किसी फौजी जनरल को सदर बनाने के लिए नहीं बल्कि उसको आइन में तरमीम के सिलसिले में अवामी राय मालूम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि आइन में रेफरेंडम में शिक शामिल करने का मकसद किसी भी मामले पर लोगों की राय ली जाए। हमें रेफरेंडम की अहमियत और आइन की तमाम शिकों को फाल रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या वाकई अवाम इस हवाले से कोई कदम उठाएगी, क्या रेफरेंडम किया जाएगा, क्या इमरान खान की हुकूमत बाकी रहती है और क्या उनके कहे गए 6 महीनों में कोई बेहतरी आती है या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगले 6 माह में सही तरह से डिलीवर कर पाएगी। क्या इमरान खान कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे या अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठेंगे। इस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।